हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि फोर्स क्या होता है, फोर्स के टाइप्स क्या होते हैं एंड उसका इफ़ेक्ट क्या होता है इस बारे में। ठीक है। अगर हम फोर्स की बात करेंगे तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट को सिर्फ पुश या पुल करना ही फोर्स नहीं होता है, बल्कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करने की वजह से उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स इंटरेक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम फोर्स से रिलेटेड दो टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहला है उसके टाइप्स एंड दूसरा है उसके इफ़ेक्ट्स। ठीक है। अगर हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बात करेंगे तो बेसिकली हमारे पास में दो टाइप के फोर्सेस होते हैं। पहला है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है। अगर हम कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करेंगे तो कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट का जो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में इंटरेक्शन हो रहा है तो रिजल्टिंग फोर्स जो है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। ठीक है। द फोर्सेस दैट रिजल्ट फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर इज नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है। स्टूडेंट्स, बेसिकली हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स को समझने के लिए। जब भी हम कोई भी एक बॉल को किक करते हैं तो वहाँ पर जो हम लोग ने बॉल को किक किया है तो वो वाला क्या हो जाएगा, हमारा अप्लाइड फोर्स हो जाएगा कि हमने वहाँ पर फोर्स अप्लाई करके बॉल को हमने किक किया है। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में थोड़ी दूर पहुँचने के बाद में जो बॉल और जो हमारा ग्राउंड का सरफेस है उसके बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स कहेंगे, जो कि हमारा सरफेस ऑफ बॉल और सरफेस ऑफ ग्राउंड के बीच में अराइज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वहाँ पर अभी बॉल को हम लोग ने किक किया है तो वहाँ पर समथिंग कोई ना कोई एयर रेसिस्टेंस रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा थर्ड टाइप का एक कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा। ठीक है। अभी यहाँ पर हमारे पास में तीन टाइप के फोर्सेस हो गए कॉन्टैक्ट फोर्सेस में। पहला आ जाएगा हमारा अप्लाइड फोर्स, जो कि हम लोग ने बॉल को किक करते टाइम अप्लाई किया है। सेकेंड है जो हमारा ग्राउंड है और जो बॉल का सरफेस है उन दोनों के बीच में हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है। एंड थर्ड है एयर रेसिस्टेंस। साथ ही में बॉल के ऊपर में हमारा एक नॉर्मल फोर्स भी एक्ट करेगा। ठीक है। इस तरह से हमारे पास में टोटल 4 तरह के कॉन्टैक्ट फोर्स आ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम कुछ कॉमन एग्जांपल्स देख लेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स के तो उसमें हमारे पास में क्या आ जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा, स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा और मस्कुलर फोर्स आ जाएगा। ये क्या है, कुछ कॉमन एग्जांपल्स है कॉन्टैक्ट फोर्सेस के। नेक्स्ट अगर अभी हम बात करेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में देखो, अगर कोई भी एक बॉल जो है वो बॉल अगर नीचे की तरफ गिर रहा है, कोई भी एक बॉल है उसे हम लोग